एक गांव में एक मुर्गी रहती थी जिसका एक छोटा सा घर था। मुर्गी अपने घर में बड़े आराम से रह रही थी। मुर्गी बड़ी ही मेहनती थी। जब भी वह फ्री होती थी तब वह अपने घर के लिए दाने और टहनियाँ इकट्ठा करती रहती थी। मुर्गी के 3 दोस्त भी थे जिनसे वह अक्सर मिलती थी, सूअर, बिल्ली और बतख। एक दिन जब मुर्गी घूम रही थी तभी उसे कुछ गेहूं के दाने पड़े मिले। गेहूं के दानों को देखकर मुर्गी ने सोचा, क्यों ना इन दानों को उगाया जाए और उनसे ब्रेड बनाई जाए। लेकिन मैं इन दानों को अकेले कैसे उगाऊंगी? एक काम करती हूँ, अपने दोस्तों के पास जाकर मदद मांगती हूँ। यह सोचकर मुर्गी अपने मित्र सूअर के पास आ गई। हेलो, एक्सक्यूज मी सूअर जी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे कुछ गेहूं के दाने मिले हैं, उन्हें उगाना है। अरे नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, मुझे बहुत काम है। तुम बिल्ली और बतख को ले जाओ। अब मुर्गी बिल्ली के पास गई और कहा, हेलो बिल्ली मौसी, कैसी हो आप? क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे कुछ गेहूं के दाने मिले हैं, उन्हें उगाना है। देख नहीं रही हो मैं कितनी बिजी हूँ, बाद में आऊंगी। अब मुर्गी अपने दोस्त बतख के पास आई। बतख बहन, मुझे कुछ गेहूं के दाने मिले हैं, क्या आप मेरी मदद करोगी उन्हें उगाने में? देख नहीं रही हो, मैं तैर रही हूँ। जब मेरी तैराकी खत्म हो जाएगी तो मैं आ जाऊंगी। अब जाओ यहाँ से। यह सुनकर मुर्गी बहुत उदास हो गई और मन मारकर उसने खुद ही खेत में बीज बो दिए। अब कुछ दिनों बाद गेहूं की फसल तैयार हो गई और फसल कटाई का समय आ गया। मुर्गी एक बार फिर तीनों के पास गई और तीनों ने आने से मना कर दिया। नहीं, मुझे अभी काम है। नहीं, अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। नहीं, मुझे तो अभी तालाब की सफाई करनी है। अब मुर्गी ने मन मारकर एक बार फिर फसल की कटाई भी कर ली और इन गेहूं का आटा तैयार कर ब्रेड बनाने लगी। ब्रेड की खुशबू चारों ओर फैल गई। ब्रेड की खुशबू से सूअर, बिल्ली और बतख तीनों मुर्गी के पास आ गए। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं इस ब्रेड को खाने में? मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ इस ब्रेड को खाने में। हाँ, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ इस ब्रेड को खाने में। क्या तुम तीनों ने मेरी मदद करी थी गेहूं को उगाने में, उसको काटने में? आ गई यहाँ पर ब्रेड खाने। अब यह ब्रेड मेरा है और मैं ही इसे खाऊंगी। जाओ यहाँ से, अपना अपना काम करो। और इस तरह से मुर्गी ने अपना ब्रेड बड़े मज़े से खाया।
अरे बहुत सर्दी है। अरे बहुत ठंड है। बग यहाँ से। रोते क्यों हो बेटा? उन इंसानों ने मुझे इस ठंड में हाथ सेकने नहीं दिया। उन्होंने मुझे वहां से भगा दिया। अच्छा ठीक है बेटा, रो मत। रोने से समस्या का समाधान थोड़े ही होता है। समस्या का समाधान तो समस्या को सुलझाने से होता है, और समस्या सुलझती है सोचने से। इसलिए रोना बंद करो और सोचो कि इसका हल कैसे निकाला जाए। कौवे अंकल की बात सुनकर छोटू कौवे को अपने ऊपर भरोसा आ गया और अब उसने रोना बंद करके सोचना शुरू किया। आइडिया, हम भी इन इंसानों की तरह आग जलाएंगे। अरे पागल हो गया है क्या? आग जलाएंगे? कभी कौवे ने भी आग जलाई है क्या? बात करता है। बात करता है। ओफो, एकदम शुभ हो जाओ। शांति शांति शांति। देखो बेटा, ये लोग ठीक कह रहे हैं और तुम इसे चैलेंज की तरह लो। जो आज तक नहीं हुआ वही तो करना है। ये इंसान जो तुम आज देख रहे हो, ये भी कभी आग जलाना नहीं जानते थे। इसलिए कौन क्या कहता है इसकी परवाह मत करो और समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करो, और हम तुम्हारे साथ हैं। अब छोटू कौवे ने वापस सोचना शुरू किया। वह कई देर तक आग को देखता रहा और तभी उसके दिमाग में आइडिया आया। हमें आग जलाने के लिए सबसे पहले सूखी लकड़ियों की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले सभी आसपास से सूखी लकड़ियां लाकर यहाँ इकट्ठी कर ले। चलो जाओ, सोच क्या रहे हो? ये जैसा कहता है वैसा करो। कौवे अंकल के कहने पर सभी आसपास उड़ गए और वहां से सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर ले आए। लो, लकड़ियां तो इकट्ठी हो गई। अब इसका क्या अचार डालें? बोलो बोलो, अब इसमें आग कैसे लगाएंगे? छोटू कौवा यह सुनकर निराश होने लगा और सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद, अच्छा अंकल, एक बात बताओ, इन इंसानों ने सबसे पहले आग कैसे जलाई थी? बेटा, इन्होंने सबसे पहले आग पत्थर को टकराकर लकड़ियों को आपस में रगड़कर जलाई थी। लकड़ियों से लकड़ियों में आग जलाने का तरीका तो मेरा देखा हुआ है। इसमें रस्सी के सहारे हम
एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी के ऊपर रखकर जोर जोर से घुमाते हैं और कुछ देर बाद घर्षण के कारण आग जलने लगती है। अंकल क्यों ना हम भी वैसे ही आग जला ले। अरे वाह बेटा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा तो अंकल हमें आग जलाने के लिए रस्सी चाहिए। एक काम करते हैं, हम बेल को रस्सी की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं और लकड़ी पर बेल लपेटकर 2 कौवे उसे घुमाएंगे तो हम इंसानों की तरह आग जला सकते हैं। छोटे कौवे की बात सुनकर सभी हैरान रह गए और अब जैसे उसने कहा वैसा करने लगे और कुछ ही देर बाद लकड़ी से आग जलने लगी। ये! शाबाश बेटा, मैंने कहा था ना, रोने से कुछ नहीं होता। समस्या आई है तो इसका समाधान करो। एक जंगल में एक चिड़ा और एक चिड़िया रहते थे। दोनों ने बड़े ही प्यार से अपना सुंदर सा घोंसला बना रखा था। दोनों हमेशा साथ साथ रहते और साथ ही दाना तुनका करते और शाम होने पर गाना गाते। कुछ समय बाद चिड़िया ने अंडे दे दिए और वे दोनों अंडों को देखकर बड़े ही खुश हो रहे थे और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते। तुम्हें क्या लगता है इस बार क्या होगा? 2 लड़का 1 लड़की या 1 लड़का 2 लड़की या सारी ही लड़कियां? मुझे तो छोटी छोटी गुड़िया बहुत पसंद है। ये लो, ये फिर शुरू हो गए। अरे हो जाएंगे जो होंगे। आजकल लड़का और लड़की सब बराबर है। वो जमाने गए पहले वाले। अरे कितने दिनों बाद हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू हो रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। दोनों हमेशा आपस में ऐसे ही बातें करते, मगर उन्हें क्या पता था उनके हंसते खेलते संसार को किसी की नज़र लग चुकी है। जिस पेड़ पर उन्होंने घोंसला बना रखा था उसी पेड़ के नीचे एक सांप ने अपना घर बना रखा था और कई दिनों से उन पर नज़र रखे हुए था। इतनी भी खुश हो ले चिड़िया रानी, मगर तुम्हारे ये अंडे जाएंगे तो मेरे ही पेट में। एक बार मौका लगने दे, फिर बताता हूँ तुझे। एक दिन चिड़िया रानी से मिलने उसकी पड़ोसन आई। कैसी हो चिड़िया दीदी? मैं तो अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? बच्चे तो सब ठीक ठाक हैं ना? अरे बच्चे तो सब ठीक हैं, स्कूल गए हुए हैं। एक 3री कक्षा में है और दूसरा 5वीं में। अच्छा एक बात बताओ चिड़िया दीदी, बहुत दिनों से कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पाई। क्या बात है दीदी, खुलकर कहो। तुमने जो ये घोंसला इस पेड़ पे बना रखा है ये गलत बना लिया। इस पेड़ के नीचे एक कालिया नाग रहता है और वो अक्सर चिड़िया के अंडों को खा जाता है और सुना है कई दिनों से उसकी नजर तुम्हारे अंडों पर है। ये क्या कह रही हो दीदी? कितने दिनों बाद तो हमने अंडे दिए हैं। वो जो भी है, पर तुम अंडों का ध्यान रखना। अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ, बच्चे स्कूल से आने ही वाले होंगे। पड़ोसन की बात सुनकर चिड़िया काफी चिंतित हो गई और पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन चिड़िया अकेले ही दाना तुनका करने गई और अंडों की रखवाली के लिए चिड़े को छोड़ गई। सांप ने चिड़िया को जाते देख लिया और वह सोचने लगा, यही अच्छा मौका है, घोंसले में कोई नहीं है, इस चिड़िया के अंडे खा लेता हूँ। अब सांप जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। सांप ने देखा कि अंडों के साथ चिड़ा भी है। अरे वाह,
आज तो अंडों के साथ साथ मांस भी खाने को मिलेगा। बहुत दिनों से किसी चीड़े को खाया नहीं है। भाग जा यहाँ से दुष्ट, वरना चोंच मार मार के मार दूंगा। अबे पिद्दे से चिड़े, आज मैं तेरा नाश्ता करके ही रहूंगा। जान प्यारी है तो तू चला जा यहाँ से। इतना सुनते ही चिड़े ने सांप पर हमला कर दिया, मगर कुछ देर की लड़ाई के बाद सांप ने चिड़े को निगल लिया और चिड़िया के अंडे भी खा गया। अब शाम को चिड़िया वापस लौटी और उसने देखा कि घोंसले में उसके अंडे नहीं हैं और चिड़े के पंख भी चारों ओर बिखरे हुए हैं। चिड़िया यह देखकर जोर जोर से रोने लगी। चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर उसकी पड़ोसन भी आ गई। मैंने कहा था ना दीदी, इन अंडों का ध्यान रखना। इस सांप ने आपके सारे अंडे खा लिए और चिड़ी को भी निगल गया। चुप हो जाओ बहन, मेरी बात मानो तो राजा के पास जाओ और मदद मांगो, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। पड़ोसन की यह बात सुनकर चिड़िया राजा के महल में चली गई और राजा से कहा, महाराज, मेरी मदद कीजिए, उस दुष्ट सांप को सजा दीजिए। उस दुष्ट सांप ने मेरे सारे अंडे खा लिए। चिड़िया की बात सुनकर महाराज जोर जोर से हंसने लगे। सुना मंत्री, अब यही काम रह गया है। चिड़िया की मदद करो, सांप को सजा दो। क्या समझ रखा है तुमने मेरे को? चलो भागो यहाँ से। महाराज की बात सुनकर चिड़िया काफी उदास हुई और वापस आने लगी। चिड़िया जब रास्ते में लौट रही थी तब उसने देखा कि महारानी नदी में स्नान कर रही है और महारानी के गहने नदी किनारे रखे हुए हैं, जिनकी सुरक्षा सैनिक कर रहे हैं। चिड़िया को यह नज़ारा देखकर एक तरकीब सूझी और वह झट से गहनों के पास जाकर बैठ गई और जोर जोर से आवाज़ करने लगी। चिड़िया की आवाज़ से सैनिकों का ध्यान चिड़िया की ओर गया। इसके बाद चिड़िया ने महारानी के गहनों में से हार को अपनी चोंच में उठा लिया और आसमान में उड़ गई। यह देखकर सैनिक भी चिड़िया के पीछे भागने लगे। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इस चिड़िया को पकड़ो, पकड़ो उस चिड़िया को, भागने ना पाए, पकड़ो पकड़ो। अब चिड़िया ने उड़ते उड़ते हार को सांप के बिल में डाल दिया। इस बदमाश चिड़िया ने हार को सांप के बिल में डाल दिया है। खोदो इसे, वरना महाराज हमारी जान ले लेंगे। और सांप जैसे ही बिल के बाहर आया, सैनिकों ने उसे मार दिया और इस तरह से चिड़िया रानी ने सांप से अपने अंडों का बदला लिया।